हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने अभी लास्ट वीडियो जो मंडे को अपलोड हुई थी उसमें हमने टोटल थ्योरी पढ़ी थी कि टाइम एंड लेबर सेविंग डिवाइसेस क्या होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या उसके एडवांटेज होते हैं, क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं, मतलब क्या क्या उसके लाभ होते हैं, क्या ही उसकी हानियाँ होती हैं। ठीक है, फिर हमने डेली के टॉप 10 क्विज़ जो मैंने बता चुका हूँ कि आपको डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे, उन्हें दिए थे, उन्हें समझाए थे। अगर किसी बच्चों ने नोट नहीं करें तो वीडियो को दोबारा देखकर उन्हें पॉज करके सभी क्वेश्चन नोट कर लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बात करते हैं अब हम आज की वीडियो की कि कल आपकी ट्यूसडे की वीडियो जो थी वो अपलोड नहीं हो पाई थी किसी रीज़न से, इसलिए आज जो वीडियो बन रही है उसे अपनी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, एक इसी चैप्टर में से एक लास्ट क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन क्या है कि टाइम एंड लेबर सेविंग एप्लियंसेस, मतलब क्या कि समय व श्रम बचाने वाले यंत्र कौन कौन से हैं, वो मशीन कौन कौन सी हैं, वो डिफाइन करना आपको। ठीक है, बोर्ड में ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी क्वेश्चन लॉन्ग में आता है। मैंने यहाँ पर आपको 12 पॉइंट दिए हैं, आपको 12 यंत्र दिए हैं, 12 एप्लियंस दिए हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी 7 to 8 याद करके चलेंगे और वहाँ पर आपको 7 to 8 ही मिलेंगे या फिर मिनिमम फिफ्थ में 5 मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें समझने की क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो, आपको पता है कि समय और श्रम बचाने वाले यंत्र कौन कौन से होते हैं, जिससे मेरी वर्कआउट भी कम लगेगा, मेरा टाइम भी कम लगेगा और काम भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो टाइपराइटर क्या, पहले हम लोग क्या करते थे कि जब हम कोई काम करते थे तो नीचे कार्बन लगा के फिर टाइप करते थे, लेकिन अब क्या है, टाइपराइटर कटपट 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 हाथ चलते रहते हैं हमारे टाइपराइटर पे, तो उससे हमारी क्या होती है, सेविंग होती है। किस चीज़ की सेविंग होती है, टाइम की सेविंग होती है, लेबर की सेविंग होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका कैलकुलेटिंग मशीन। सबको पता है इसका क्या यूज़ होता है, जोड़ घटा भाग गुणा जितने भी होते हैं, जितने भी एडिशन है या सब्सट्रैक्ट हैं, डिवाइडेड हैं, मल्टीप्लाई हैं, वो सब किस में होती है, कैलकुलेटिंग मशीन में होती है और इसमें बहुत कम टाइम लगता है। थर्ड पॉइंट आता है टाइम रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या है, समझ लेना कि सभी के जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसमें आपने देखा होगा कि टाइम रिकॉर्डर होता है। जो सैमसंग गुरु चलाते होंगे उनके पास भी टाइम रिकॉर्डर होता है उसमें, कि अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो वो एक टाइम बनता है और एक पर्टिकुलर टाइम में क्रिएट करा जाता है वो सारा काम। ठीक है, तो क्या है कि टाइम रिकॉर्डर में उसमें हम क्या करेंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें क्या हम 1 2 3 4 अपने दिमाग में कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो उसे कैलकुलेट कौन करेगा, टाइम रिकॉर्डर। 4 पॉइंट है आपका पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन आपको पता होगी, यदि किसी किसी बच्चे स्टूडेंट्स की फाइल बनती है, अगर उन्होंने सिंपल पेपर में फाइल बना रही और उसे पंच नहीं करे, पंच मतलब जो कॉपी में छेद होते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2 छेद बने हुए होते हैं यहाँ पे किसी भी ड्राइंग के पेपर में। ठीक है, तो वो किससे होते हैं, पंचिंग मशीन से होते हैं, इसलिए इसे यहाँ पे यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट आपका एड्रेस ग्राफ। एड्रेस ग्राफ क्या, कि देखा होगा आपने बहुत बड़ी कंपनीज जो होती हैं वो साइन तो करती हैं, साइन करने के बाद अपना एड्रेस लिखती हैं, लेकिन अब क्या है, पहले एड्रेस लिखती थी, अब एड्रेस की मोहर बन चुकी है। पहले साइन होगा फटाफट, उसके ऊपर क्या कर दिया हमने, मोहर डाल दी, तो उसे हम बोलते हैं एड्रेस ग्राफ। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट आपका कॉइन शॉर्टर। कॉइन शॉर्टर क्या, कि रोजगार छांटने वाली मशीन। कॉइन शॉर्टर में क्या है कि रेजगारी छांटने की मशीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझ लेना, कि देखा होगा आपने अपने कंपनी में या किसी किसी ऑफिस में क्या होता है कि कॉइन की शॉर्टेज रहती है, कि छोटे छोटे जो कॉइन होते हैं उसमें कौन सा सही है कौन सा नहीं है, या अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाला एक एक नोट को गिनता नहीं है, उसमें क्या करा, मशीन है, मशीन में नोट लगाए, नोट की गड्डी लगाए, पता चल गया कि इतने नोट हैं, तो वो क्या होते हैं, कॉइन शॉर्टर होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट आपका पोस्टल बैलेंस, या फिर बात करूँ तो डाक तोल यंत्र। डाक तोल यंत्र क्या, आपने देखा होगा सुनार की दुकान पे जब आप जाते हो तो क्या करता है, वो डाक तोल यंत्र होता है उसका, उसने जरा सी ही रखा, जो भी सोना था या जो भी गोल्ड था वो रखा और उसका तोल पता चल गया, तो उसे हम बोलते हैं डाक तोल यंत्र या पोस्टल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद आपको फोटोस्टेट, सभी को पता है फोटोस्टेट का क्या मतलब होता है और कैसे कैसे ये सेविंग करता है। 9 है आपका नंबरिंग मशीन। नंबरिंग मशीन क्या, कि देखा होगा आपने कि कॉपीज़ पे भी या बुक्स पे भी साइड में नंबर पड़े होते हैं, 1 2 3 4, जो जो आपका पेज है सेम वही। तो पंचिंग मशीन भी क्या होती है, अगर हमें किसी कागज़ पे अब अपने नंबर पढ़वाना है, 1 2 3 करवाना है, कोई फाइल में नंबर पढ़वाना है, तो उसमें एक मशीन होती है जिसे हम लगा के अपने उसमें नंबर टाइप करके दिखा देते हैं। नेक्स्ट है आपका सीलिंग मशीन या फिर मोहर लेकर मशीन। मोहर पता है आपको किसे बोलते हैं क्या, अगर किसी किसी कोई बहुत बड़ा अधिकारी होता है, एडवोकेट है या फिर सीए है, तो वो क्या होता है उसके साथ साथ कि अपने साइन के ऊपर ही अपने क्या लगाता है, मोहर लगाता है, तो उसे हम बोलते हैं सीलिंग मशीन। टेलीफोन का भी सभी को मतलब पता है कि टेलीफोन क्या होता है। और नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का भी सबको मतलब पता है कि कंप्यूटर क्या होता है, कहाँ कहाँ उसका टाइम हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके दोनों 12 के 12 नोट कर लेना, और जो आपको याद रह सके नाम उनके बारे में समझ लेना बुक में से या फिर जो मैंने लैंग्वेज यूज़ करी उसमें से। ठीक है, अब बात करते हैं
टॉप 10 क्विज की नेक्स्ट, ठीक है, वो है आपकी स्क्रीन पर। हाँ, तो क्वेश्चन की बात चल रही थी, क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 11 आपका क्या है, टोटल पीछे के 10 क्वेश्चन हो चुके थे, आपको क्वेश्चन के नंबर सीरियल सेम वही रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपको डेली टॉप 10 क्विज दिए जाएंगे। क्वेश्चन 11 क्या, फिक्स्ड एसेट्स इज़ नॉट, मतलब क्या, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो स्थायी संपत्ति नहीं है। स्थायी संपत्ति क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है कि वो चीज़ जो मैं एक चीज़ को फिक्स कर दिया और उसे हटा नहीं सकता। जैसे क्या, अगर मैं एक बिल्डिंग खड़ी कर दूँ तो क्या मतलब यह है कि बिल्डिंग खड़ी करने का मतलब आज यहाँ पे बनाई, इसे उठा कर अगले दिन वहाँ से शिफ्ट कर दूंगा, नहीं ना, ठीक। तो उसमें बोला है जो फिक्स्ड एसेट नहीं है, देखो लैंड क्या है, भूमि है, भूमि क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। फर्नीचर क्या, अगर मैंने फर्नीचर फिक्स कर दिया तो नहीं लेके जा सकते। थर्ड क्या था, स्टॉक, स्टॉक क्या होता है, जो हमारे कंपनी में माल होता है। अब देखो माल बढ़ता भी है घटता भी है, तो क्या हो गया स्टॉक, या फिर हिंदी में बात करूँ तो आपका रहतिया। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्या है आपका, शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं, उसे समझेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीज़ दिखाई जाती है। फर्स्ट है गैस व ईंधन या गैस एंड फ्यूल। सेकंड पॉइंट है आपका सैलरी, ठीक। थर्ड पॉइंट है आपका कमीशन, और फोर्थ पॉइंट है आपका रेंट या फिर किराया, ठीक। तो क्या चीज़ दिखाई जाती है, देखो वेतन आपका पी&एल में पहुँचता है, किराया आपका पी&एल में पहुँचता है, कमीशन पी&एल में पहुँचता है, लेकिन ये कहाँ पहुँचता है, ट्रेडिंग में, ठीक है, मतलब क्या हो गया आपका गैस एंड फ्यूल। 13 पॉइंट है आपका हु कैन नॉट ड्रा अ चेक, मतलब क्या, एक कौन चेक नहीं ड्रॉ कर सकता, या कौन चेक नहीं बना सकता, या कौन चेक के साइन नहीं कर सकता, ठीक। हिंदी में बात करूँ तो चेक का रेखांकन द्वारा नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, बैंक के द्वारा। मतलब क्या कि बैंक ही तो लिखता है सब कुछ, लेकिन बैंक किसी के चेक पर अपने साइन नहीं कर सकता, ठीक है। क्लियर पॉइंट, बैंक किसी के चेक पर अपने साइन नहीं कर सकता, तो इसमें क्या हो गया, बैंक हो गया। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है आपका टू प्रिपेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट ऑफ लॉस अकाउंट, या फिर हिंदी में बात करूँ 14 क्वेश्चन, लाभ हानि खाता द्वारा तैयार किया जाता है। जो हम पी&एल सीखा था वो कौन बनाता है, पार्टनरशिप फर्म या फिर साझेदारी फर्म, मतलब एकल व्यवसाय या फिर सोल प्रॉपर्टीशिप, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंपनी नहीं बनाती, और इनमें से सभी सभी बनाते हैं ये लोग, ये नहीं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए फॉलो होता है, तो इसमें क्या कर देंगे, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, या फिर इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका अदत्त मजदूरी दर्शाया जाता है। देखो ये आपका एडजस्टमेंट वाला पॉइंट है, समझ लेना कि अदत्त मजदूरी क्या होती है, जो मजदूरी देनी बाकी है, मतलब क्या कि मैंने अभी पे नहीं करी है, मैं आफ्टर सम टाइम उसे पे कर दूंगा, मतलब क्या अभी पैसे दिए नहीं है, दे दूंगा, तो उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, देना बाकी, हिंदी में बात करूँ, ठीक है। तो कहाँ शो करते हैं, अब देखो आप एक बात बताओ, वेजेस की बात करिए, वेजेस की बात करी है, ठीक है, और बोला है आउटस्टैंडिंग, जब हम एडजस्टमेंट के पॉइंट पढ़ेंगे तब समझ लेना, इसलिए थोड़ा सा भी ऐसे ही समझ लो। क्या है इसका मतलब कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कहाँ दिखाई जाती है, लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है, क्योंकि जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग होती हैं वो हमारी कहाँ होती हैं, लायबिलिटीज़ में होती हैं। भाई देना बाकी है, अभी दिया तो नहीं है, लायबिलिटीज़ है, दायित्व है, क्या आपको अभी देना है, इसलिए कहाँ पहुँच गया, लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। 16 पॉइंट है आपका इट इज़ नॉट अकाउंट, मतलब क्या कौन सा अकाउंट नहीं है, समझना, क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा अकाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे पहले दिया है ट्रेडिंग अकाउंट, भाई आगे अकाउंट लग रहा तो ऑब्वियसली है। फिर बोला लाभानी खाता या पी&एल अकाउंट, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके आगे भी अकाउंट लगा हुआ है, ये भी नहीं है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या है, आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट, इसमें अकाउंट नहीं यूज़ हुआ, इसलिए इस पॉइंट को टिक कर देंगे, आंसर क्या हो गया आपका, बैलेंस शीट। क्लियर पॉइंट, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या है, 17 आपकी स्क्रीन पर, शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में क्या चीज़ शो करी जाती है, ठीक है। 17 आपके यहाँ पे है, आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है, आर्थिक चिट्ठे में दर्शाया जाता है, क्या दर्शाया जाता है, फर्स्ट पॉइंट सैलरी, सेकंड पॉइंट रेंट एवं टैक्स, थर्ड पॉइंट मरम्मत या रिपेयर, और फोर्थ पॉइंट है आपका कैश, ठीक है। तो क्या होती है, मैंने पहले बताया था बैलेंस शीट दो टाइप से बनती है, लायबिलिटीज़ और एसेट्स, और इसमें क्या है, रोकड़ है, एसेट्स है, मेरे पास पैसा है तो मेरी खुद की संपत्ति, इसलिए ये टिक कर दिया गया, ठीक है। 18 पॉइंट है आपका विनिमय विपत्र में पक्ष होते हैं, या इन द या फिर साइडेड इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज, याद रखो कितने पक्ष होते हैं विनिमय विपत्र में, 3 पक्ष होते हैं, 3 साइडेड होती हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
क्वेश्चन नंबर 19 है शोन ऑफ ट्रेडिंग एक्सपेंसेस। उसने बोला है जो व्यापारिक व्यय होते हैं, जो ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो कहाँ दिखाए जाते हैं। हमने जब रूल पढ़ा था फाइनल अकाउंट का, तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कहाँ पहुँचते हैं, हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे कहाँ पर पहुँचते हैं, वो हमारे पहुँचते हैं पी एंड एल में। कहाँ पहुँचते हैं, पी एंड एल में। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर बाय BRS या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है। याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन अच्छा है कि जब बैंक का नाम करा गया है तो लोग वक्त सोचते हैं या स्टूडेंट सोचते हैं कि बैंक ही होगा, लेकिन बैंक नहीं बनाता। ये कौन बनाता है, बिजनेसमैन, जिसका पैसा है बिजनेस में, जो पैसा लगा रहा है बिजनेस में, उसे ही चिंता होती है अपने पैसे की इधर उधर होने की। ठीक है, तो बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, व्यापारी के द्वारा बनाया जाता है। क्लियर। तो टोटल आपके आज 20 क्विज हो चुके हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी से तैयारी करके चलोगे तो आपके लिए ही बेनिफिट बनेगा। ओके।